हेलो। गुड इवनिंग दोस्तों। आज कई दिनों से क्या काफ़ी टाइम से एक मेरे मन में एक बात खटक रही थी, जो आप लोगों के साथ, आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। है ब्यूटी लाइन से, ब्यूटी पार्लर लाइन से, सैलून लाइन से। देखो, आज हर बच्चे को, हर इंसान को शिक्षा की ज़रूरत है। बिना शिक्षा के, बिना एजुकेशन के सैलून या पार्लर नहीं चला सकता। ठीक है, बाल काटना या फेशियल कराना, करना, क्रीम लगाना, ये तो कॉमन सी बात है। लेकिन बिना शिक्षा के, बिना गुरु के ये असंभव सी बात है। क्योंकि जब तक अपने को मंजिल अपने सामने है लेकिन रास्ते नहीं है, जब तक अपने को कोई रास्ता नहीं बताएगा कि सीधा रास्ता कौन सा है, तो आप घूम चक्कर की तरह घूमते रहोगे, भटकते रहोगे, मंजिल नहीं मिलेगी। लेकिन मंजिल के लिए एक अच्छे टीचर, अच्छे गुरु का होना ज़रूरी है। मैं नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा हाई फाई जो एकेडमीज़ है या बहुत ज़्यादा बड़े कॉलेज हैं या एजुकेशन लाइन के जो हैं वहीं आपको शिक्षा मिलेगी। शिक्षा आपको कहीं भी मिल सकती है, लेकिन होना चाहिए थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कह सकता हूँ, निस्वार्थ। स्वार्थी तो सारी दुनिया ही है, बिना स्वार्थ के तो कोई दुनिया है ही नहीं, मैं भी नहीं हूँ। लेकिन स्वार्थ उतना ही होना चाहिए जिसमें अपना भी भला और सामने वाले का भी भला। ये नहीं कि सिर्फ अपना अपना भला, दूसरे का कुछ नहीं है। क्योंकि क्या है कि इस ब्यूटी लाइन के अंदर शुरुआत गरीबी से होती है, अमीरी से नहीं होती, गरीबी से। अगर ज़्यादा पढ़ा लिखा ही है इंसान तो ज़रूरी है ब्यूटी लाइन में आएगा, सैलून लाइन में आएगा। मेरी सोच ये है, मेरा नज़रिया ये है, आज जितने भी गली कूचों के अंदर जितने पार्लर खुले हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि सारे कोई शौक़ से कर रहे हैं। ज़रूरतमंद लोग ज़्यादा कर रहे हैं, जिनमें कोई 1 या 2% ही विकसित या अच्छे घरों से, उच्च घरों से एक शौक़, एक प्रोफेशन के नज़रिए से कर रहे हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो सैलून पार्लर जो है वो ज़ीरो से शुरू होते हैं। ज़ीरो से मतलब अपने गुजारे को लेकर शुरू करते हैं। क्योंकि मुझे मेरी लाइफ के अंदर ऐसे बहुत से परिवार मिले हैं जिनका कोई सहारा नहीं होता, तो उनको एक सिर्फ़ और सिर्फ इज्जत का जो प्रोफेशन मिलता है वो ब्यूटी पार्लर मिलता है। क्योंकि इसको कम से कम खर्चे से शुरू किया जा सकता है। कम से कम खर्चा, मान लो एक आईब्रो से, जिसको आईब्रो बनानी आ गई ना, वो एक 25-30 रुपए की धागे की गट्टी लाकर उससे अपने आटे दाल का, रोटी का जुगाड़ कर सकता है। उसके बाद में धीरे धीरे क्रीम का डब्बा ले आए, उससे मसाज कर दिया, अड़ोस पड़ोस में से किसी को बुला के अपना गुजारा कर सकता है। ऐसे बहुत से परिवार हैं जो अपने बच्चे पालने के लिए उन्होंने ये शुरुआत किया। और ऐसे इंसानों से अगर आप या कोई और बहुत ज़्यादा पैसे ऐंठते हो तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई दुआएं मिलेंगी, बद्दुआएं ही मिलेंगी। भगवान की दया से जिसके हाथ में हुनर है ना, उसका कुछ न कुछ हिस्सा दान तो नहीं कर सकते, लेकिन शिक्षा दान ज़रूर कर सकते हैं।
शिक्षा का जो दान है ना वो सबसे अच्छा है। अनाज का दान दिया हुआ, पैसे का दान दिया हुआ वो तो खर्च हो सकता है, लेकिन शिक्षा का दान दिया हुआ खर्च नहीं होगा, लेकिन वो बढ़ेगा। ठीक है, वो चाहे हो सकता है आप अपने मुंह से ना बोले मैंने उससे काम सीखा है या मैंने उससे सीखा है या उसने मुझे कामयाब किया है, लेकिन वो अपने मन में ज़रूर कहेगा उसी ने मुझे रास्ता दिखाया, क्योंकि मन के अंदर ईश्वर का वास होता है। जब ईश्वर के सामने उसने बोल दिया ना, तो दुनिया के सामने कहने की ज़रूरत नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं है कि वो दुनिया के सामने आपके नाम की जय जयकार करे, उसके मन में ज़रूर उसने बोल दिया। इसलिए थोड़ा सा कभी ना कभी तो सोच लिया करो यारो, इतनी इतनी बड़ी फीस ले रहे हो, क्या काम आएगी? आखिर करते क्या आपने? क्या है क्या चीज़ जो जिस चीज़ के अपने बहुत ज़्यादा हाई फाई पैसे ले लिए यार, 1.5 2 लाख किस चीज़ के ले रहे हो आप क्या दिया क्या है आपने? थोड़ा सा अपने पीछे भी तो देखा करो, अपने पीछे क्या था, हम क्या थे पहले और आज हम कहाँ पहुँच गए हैं। किसी की दुआओं के सहारे भी आदमी ऊंचा उठ सकता है। मेरी बात यारो चुभती ज़रूर होगी, बुरी भी लगती होगी, पर मैं गलत नहीं कह रहा। पैसा तो अपने को क्लाइंट भी देता है। जो बच्चे अपने पास काम करते हैं ना, उन्हीं के कारण अपना बिजनेस चल रहा है। वो बच्चे कितना पैसा देते हैं अपने को, क्लाइंट के ज़रिए देते हैं। सारा दिन का आप अपने हाथों से कितना काम कर लोगे? आप अपने हाथ से आप अपने पार्लर में कपड़ा भी नहीं लगा सकते, बाकी काम तो करना दूर की बात है। यार कुछ ना कुछ तो सोच लिया करो। और ऐसा ही कई बार सुनने को मिलता है कि वो अपने लोकल के एरिया को काम नहीं सिखाते। क्यों भाई? आपको डर इसलिए है कि सामने ना खोल के बैठ जाए, आपके पड़ोस में ना खोल ले। अगर कोई बाहर से सीख के आपके पड़ोस में आ गया या सामने आ गया तो क्या कर लोगे आप? उसको निकाल दोगे? अगर आपके अंदर खुशबू है, आपके पास हुनर है, आपके अंदर सच्चाई है, तो खुशबू उसकी दूर दूर तक आएगी, उसको कोई छीन नहीं सकता। एजुकेशन अच्छी चाहिए। अपने अंदर हर रोज़ कुछ ना कुछ अपडेट करते रहते हैं। अपने अंदर झांक के देखो, आपके अंदर कितनी कमियां हैं। दुनिया कमियां नहीं बताएगी, अपने अंदर कमियां अपने आपको पता है। थोड़ी सी यार देखो, ज़रूरी है ये चीज़ें। बच्चे बहुत मिलेंगे आपको, आपके वर्कर्स, आपके काम करने वाले। अगर आप उनसे पैसा लेते हो बहुत ज़्यादा, तो वो भी अब कम नहीं है, वो भी छोड़ के चले जाएंगे, किसी दूसरे के पास जाएंगे। वो उतना देती है, वो उतना देती है, वो उतना देती है। और ये कोई ज़रूरी नहीं है दुनिया आपसे आप तक आके ख़त्म हो जाएगी। आपके बाद भी दुनिया चलेगी, आपसे पहले भी दुनिया चली थी। ये दुनिया ऐसे चलती रहेगी, ये दुनिया रुकने वाली नहीं है। हमसे पहले भी बहुत लोग आए थे और हमारे बाद भी बहुत लोग आएंगे। काम करो अच्छे बन के, स्वार्थी बन के नहीं। किसी का हाय मत लो। जब बाज़ार में चलो ना, समाज में चलो, प्रोफेशन में चलो, तो सभी आपको हाय बोले, ये नहीं कि हाय अंदर से निकले। पैसा बहुत है प्रोफेशन के अंदर में, मैं मानता हूँ
बहुत पैसा है इसके अंदर, लेकिन किसी की आत्मा दुखा के नहीं, दिल खुश करके काम सिखाओ। अच्छी बात है, फीस भी लेनी चाहिए और देते भी हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा फीस नहीं कि कोई दे ही ना सके। मुझे याद है आज भी, पहले निस्वार्थ सेवा करते थे, आज फीस के चक्कर के अंदर बहुत से बच्चे भटक रहे हैं। बिल्कुल गरीबी से लोग कर्जा उठा के, जिनके पेरेंट्स मजदूरी कर रहे हैं, वो आपको पैसा फीस इकट्ठी करके दे रहे हैं, और उसी के अंदर आप, मुझे भी पता है क्या सिखाते हैं। असली गुरु कोई नहीं सिखाता, उसको उतना ही सिखाया जाता है कि वो अपना काम कर दे, उसको ये नहीं सिखाया जाता कि वो अपना काम कर ले। मैं जानता हूँ यार, क्योंकि मैं भी इसी लाइन में हूँ। किसी को कामयाब करो, कामयाब हो गई, किसी का परिवार चलेगा, किसी के बच्चे पलेंगे, वो आगे बढ़ेगा, दुआएं देगा। मेरी बात का बुरा मत मानना, क्योंकि मैं भी ज़ीरो से उठा हुआ हूँ। मैंने भी बहुत लोग देखे हैं ऐसे, जिनकी लैंग्वेज अब चेंज हो चुकी है। जो लोग खुद भी कभी ज़ीरो थे, आज वो बातें करते कि हम ऐसे हैं वैसे हैं। अरे भैया, आईना देखो, अपने गिरेबान में झांक के देखो, देख के अनदेखा मत करो। पैसा पता है ना आपको, कौन कौन लोग कमाते हैं? 3 कोट, लेकिन उनके पैसे का सुख नहीं मिल रहा उनको। दुआएं लो, लोगों का प्यार लो, ये नहीं कि पैसा तो कमा लिया लेकिन सुख नहीं मिल रहा। क्योंकि आज अपने बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं ना, तो अपने बच्चों को भी पता है, अपनी बीवी को भी पता है, अपने परिवार रिश्तेदारों को भी पता है इसके पास कितना पैसा है। वो उसी हैसियत के अनुसार अपने नज़रिए से देखेंगे। लेकिन प्यार होगा ना सबके साथ, तो पैसा अलग, प्यार अलग। बुरा तो लगा होगा यार, लेकिन बुरा नहीं मानना चाहिए। कभी न कभी ज़रूर देखो। मुझे पता है कमेंट्स के अंदर मुझे बहुत ताने मिलेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे मन में जो था मैंने कह दिया। आपके मन में हो वो आप भी कहोगे, कहने का हक सभी को है और सुनने का भी हक सभी को है। अपने कोई भगवान नहीं है, क्योंकि भगवान भी सभी को खुश नहीं कर पाया। लोग उनको भी कहते हैं, अपने तो फिर भी इंसान है। कोई बात नहीं, कह लेना। बाय, शुक्रिया, धन्यवाद।